वेलकम गाइस। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मैं हर रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स जो 9:15 और 3:30 के बीच में उस दिन हुए हैं, वो सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ दो अलग अलग वीडियोज़ में। ये वीडियो आप चेकआउट करके सीख सकते हो कि वो ट्रेड्स मैंने कैसे लिए, कैसे उसे मैंने रियल टाइम में किया है, और उसे सीख के आप भी वो सारे ट्रेड्स जब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में करोगे तो आप भी 5 से 10 हज़ार रुपये ऑप्शन बाइंग के थ्रू कमा सकते हो, सिर्फ एक लॉट से। एक लॉट ऑप्शन में 6 से 7 हज़ार रुपये में आ जाएगा, और आप आसानी से एटलीस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये पर लॉट आप कमा सकते हो। ठीक है। देयर आर इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल, ये है सेटअप, और उसके नीचे में कुछ गुड प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर इसकी क्लैरिटी है आपके पास तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे ट्रेड्स खुद से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज ट्रेड। आज कौन कौन से ट्रेड जो निफ्टी में हुए जो मैंने लिए हैं, और ओवरऑल में अगर आपको बताऊं तो निफ्टी में आज टोटल 9 ट्रेड्स थे। इनमें से 5 बाई साइड के थे और 4 सेल साइड के, जिसमें 7 विनिंग ट्रेड थे, 2 लूजिंग ट्रेड थे। ओवरऑल 322 पॉइंट बने। और अगर आप ये 9 ट्रेड आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू लेते तो आपके बनते 4,825 रुपये। सो ये इतना आसान है। ठीक है, इसमें जस्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ये दोनों आपके साथ है तो आप कर सकते हो आसानी से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज फर्स्ट कैंडल 9:15। नाउ एवरी डे यू स्टार्ट डू हैव दिस हैबिट ऑफ ड्राइंग प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो, जो भी है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिससे कि आपको ये पता रहे कि अगर वो लाइन क्रॉस होती है किसी भी टाइम पे थ्रू आउट द डे, देन दैट्स ऑल्सो इज अ सेटअप एंड यू कैन टेक अ ट्रेड। लाइक अभी ये पहला कैंडल 9:15 में, यहाँ पे देखो ये नीचे जो ब्लैक बॉक्स है इसमें टाइम दिया हुआ है 29 अक्टूबर 9:15 कैंडल, राइट। प्रीवियस लो ये है, उस लो को ये ब्रेक कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड भी सेल का है। तो हम इसको, इस लाइन को स्टॉप लॉस लेके और एक सेल ट्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हमें बस देते रहना है, और 2-3 कॉन्सेप्ट जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, हमें हमेशा मार्केट के साथ रहना है। अभी इस कैंडल में मार्केट क्या कह रहा है, सो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड सिग्नल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंट्री signal bar and entry bar. Bar means this candle. So this candle gave you the signal as well as this can be entry bar. Okay. At times maybe signal bar is different and entry bar is different. I'll let you know कोई ऐसा एग्जांपल आएगा तो। बट ये कैंडल क्या हमें सिग्नल दे रहा है, पहला कैंडल खुलते ही प्रीवियस लो के नीचे में क्लोज दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये जरूर कह रहा है कि वीक है, सेल साइड में फोर्स है ना। और ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, वो भी सेल का है। तो ये कैंडल जो कह रहा है, वो जो पीछे से जो ट्रेंड चलता आ रहा है वही ये भी कह रहा है। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया। अब ये कोई भी डिसीजन लो, उसे अपने आप से सवाल ये करना है कि ये डिसीजन लेने से क्या मैं मार्केट के साथ हूँ या मार्केट के अगेंस्ट हूँ। अगर मार्केट के अगेंस्ट हो पैसे नहीं बनेंगे, मार्केट के साथ हो पैसे बनेंगे। हर रोज़ अगर पैसे कमाने हैं तो हर रोज़ मार्केट के साथ रहना है, और मार्केट के साथ रहने के लिए मार्केट एक सिग्नल देगा, उस सिग्नल के आधार पर हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, हमने इसने सिग्नल दिया सेल का, हमने ले लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये इस लाइन के ऊपर क्लोज देगा कैंडल तो हम एग्जिट भी कर लेंगे। ओके, सो लुक एट दिस। व्हाइल मेकिंग ये कैंडल, ये 9:25 का कैंडल है, और ये हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर गया था। इसीलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस कभी मत डालो, सिस्टम में स्टॉप लॉस मत डालो। हैव अ डिसिप्लिन कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम देंगे। ठीक है, नहीं तो मार्केट इतने स्टॉप लॉस डालोगे और स्टॉप लॉस हिट होगे, फिर वो नीचे जाएगा, फिर क्या करोगे भाई। हमें स्टॉप लॉस देना है ना, जस्ट बी डिसिप्लिन्ड ऑन दैट। ओके, हमारे फेवर में हमें करना कैसे है, सिंपल। मार्केट में जो प्राइस का जो एक्शन है वो हमेशा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो 2-3 चीज़ें जो आप हर वक्त अपने आप को, मतलब होता है ना, गांठ बांध के रख लेना कि हर वक्त जब भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो हर वक्त मार्केट को देखो कैसा है। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम ट्रेंड का हिस्सा है, हमारा जो ट्रेड है या हमारा जो करंट कैंडल है वो ट्रेंड का हिस्सा है या साइडवेज का हिस्सा है। ठीक है, आपने हमेशा ये क्वेश्चंस करते रहना है। जब भी कोई कैंडल बना, क्वेश्चन करो अपने से कि अभी क्या है, कि ये ट्रेंड चल रहा है तो कुछ देर के बाद साइडवेज भी आएगा, फिर ट्रेंड रिजम्पशन होगा या रिवर्सल होगा। ठीक है, और हर वक्त ये क्वेश्चन करो कि अभी वी आर पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रेंड, और वी आर पार्ट ऑफ साइडवेज। क्योंकि मार्केट में बस यही 2 चीज़ हो रहा होता है, और आपके पैसे कहाँ बनते हैं, ट्रेंड में। हमेशा
पैसा जो है मार्केट में बनता है तब जब आप ट्रेंड में होते हो। साइडवेज में पैसे नहीं बनते, वो आपको भी पता है। साइडवेज मतलब अभी यहाँ से मैं यहाँ आ गया, लेवल तो सेम ही रहा, तो पैसा क्या बनेंगे। लेकिन जब मैं इस लेवल से इस लेवल पे आया हूँ तो मेरे पैसे बनेंगे। यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है 24,200 और ये है 24,400, तो 200 पॉइंट मतलब अगर एक लॉट ऑप्शन की अगर आपने खरीदी होती एटीएम ऑप्शन वाली, तो एटलीस्ट 200 गुना 60%, राइट। सो 120 पॉइंट्स इजीली वुड हैव मेड 120 into 25 रुपीज़। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रेंड पे चलो। 3,000 रुपये 100 into 25 रुपीज़, 120 into 25 रुपीज़ है ना। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त ये क्वेश्चन करो कि ट्रेंड या साइडवेज, ठीक है। अभी ट्रेंड, ओके, नाउ व्हाट इज दिस, टेल मी, इजंट दिस अ साइडवेज, राइट। साइडवेज मतलब जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो और हाई के बीच में ही अगला कैंडल आएगा जनरल तौर पर, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट द क्लोज और द ओपन एंड द क्लोज, दीज टू विल बी विद इन हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो ये साइडवेज हो गया। हमें जब भी कुछ ऐसा होता है तो वी आर नॉट सपोज टू जंप प्रॉफिट के लिए या लॉस बुक, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, एंट्री, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है। 5 मिनट है बॉस, 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। 300 सेकेंड है हमारे पास, उस 300 सेकेंड का पूरा फायदा उठाओ। मार्केट जब चल रहा होता है तो ये कैंडल आखिरी में यहाँ पे प्रिंट हो रही है, बट ये 5 मिनट तक ना ये ऊपर नीचे ऐसे करते रहती है। एंड दैट इज द टाइम जब आपको सोचना है 3 डायरेक्शंस में। अगर यहाँ से ये ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, ये प्रीवियस कैंडल जो क्लोज है उसके अगेंस्ट में अगर ये वाली कैंडल यहाँ ग्रीन बनाती तो मैं क्या करता, क्या मैं यहाँ पे बाई, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस तो नहीं, आपको प्रॉफिट होता, जो भी प्रॉफिट होता है क्या प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे आप री एंट्री एक नए बाई ट्रेड में करते। अगर ये साइड में जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर ये मेरे फेवर में जाएगा तो मैं क्या करूँगा। जनरल तौर पे जब फेवर में जाएगा तो वी आर सपोज टू सिट एंड वॉच, दैट्स इट, नथिंग एल्स। साइड में जाएगा तो भी हम कुछ नहीं करना, हमें देयर इज नो डिसीजन। साइड में जा रहा है, इनडिसीजन है, तो हमारा भी इनडिसीजन ही होगा, जो मार्केट वही हम। और अगर वो ऑपोजिट में जाएगा तो हमें, अगर हम प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट बुक करना होगा। एंड देन मे बी अगर वहाँ पे उस साइडवेज से अगर वो रिवर्स करता है तो एट द रिवर्सल पॉइंट वहाँ पे कुछ ना कुछ सेटअप बनेगा जो हमें बताएगा कि हमें ऑपोजिट ट्रेड लेना है। अगर जैसे ये है यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इनसाइड बार है। सो जब भी साइडवेज हो तो आप देखो कि बन क्या रहा है, वो कैंडल क्या है, इनसाइड बार, पिन बार, 2 बार रिवर्सल। ये 3 कैंडल अगर हैं, ये तीनों रिवर्सल कैंडल्स हैं। तो होगा ये कि अभी ये जा रहा है ट्रेंड में, ट्रेंड से साइडवेज, साइडवेज से फिर वो ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, नो प्रॉब्लम। ट्रेंड साइडवेज अगर वो रिवर्स करता है तो रिवर्सल के टाइम पे पिन बार, 2 बार रिवर्सल या फिर इनसाइड बार, ये तीनों अगर मिल आते हैं एंड देन दैट, उसके बाद उसको एक फॉलो अप आता है जो कंफर्म करता है रिवर्सल को, दैट मीन्स कि रिवर्सल हो रहा है एंड यू शुड गो एंड टेक दैट ट्रेड। दैट इज हाउ जनरली इट विल हैपन, ठीक है। तो अभी ये इनसाइड बार है, तो शैल वी एंटर इनटू बाय ट्रेड हियर? नो, नॉट एग्जैक्टली। क्यों? देखो पहली चीज, ये कैंडल को ही देख लो, ये इनसाइड बार तो है बट ऑल द वे यहाँ पे आया और फिर सेलर्स को खींच के यहाँ लेके आ गए, तो ये पहली चीज तो ये वीक है। दूसरा, ट्रेंड किसका है, सेल का है, और ये पहला अटेम्प्ट है बायर्स का। जनरल तौर पे जब आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना हो तो कॉन्ट्रा ट्रेड में आप पहला अटेम्प्ट जनरली आप अवॉइड करो, आप मत लो उसे, अनलेस अंटिल यू हैव अ वेरी गुड हैंड एंड एक्सपीरियंस। जनरली अवॉइड इट बिकॉज इट हैज अ हायर चांस ऑफ फेलियर, ठीक है। तो भी देखते हैं, ये पहला अटेम्प्ट है बायर्स का ऊपर ले जाने का प्राइस। ये पिन बार है, इनसाइड बार के अंदर में पिन बार, ये इनसाइड बार इसके अंदर में, ये कैंडल के हाई और लो के बीच में ये कैंडल, इसका जो हाई और लो है, इसके लो के अंदर है, ये इसके हाई के अंदर है, और इसके अंदर ये इनसाइड बार, तो इनसाइड हो गया। और बाय द वे इनसाइड बार के अंदर पिन बार इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, तो चांसेस ऑफ इट रिवर्सल, बट चूंकि अभी ये पहला अटेम्प्ट है तो आई वुड टेक वन मोर कॉन्फर्मेशन। अगर इन दोनों कैंडल के या इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल यहाँ पे कोई क्लोज दे दे तो मैं इसे अपना प्रॉफिट बुक करके मैं बाई एक ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे, अदरवाइज आई विल वेट, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। जनरली थर्ड अटेम्प्ट इज वेरी सक्सेसफुल। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं करंट ट्रेंड को, तो बेसिकली मैं जो अपोजिट
ट्रेंड है सेल का और मैं ले रहा हूँ बाई, वो है कॉन्ट्रा ट्रेड, ठीक है। तो अगर मुझे बाई ट्रेड लेना है तो मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं लूंगा, वेट करूंगा, कॉन्फर्मेशन में लूंगा। पहले अटेम्प्ट में लूंगा अगर वो कंफर्म मिले। कंफर्मेशन का मतलब कि कैंडल क्लोजिंग, करंट कैंडल क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ये है प्रीवियस कैंडल, इसके हाई के ऊपर। अगर ये इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता तो भी मैं बाई लेता, ठीक है। ओके, nothing, and this is what I was telling you. Generally this fails, so look at it, this failed here, right? And very next candle it succeeded as well. This is what I was telling you. So this is my second attempt now. First attempt here could not succeed, second attempt of buyers. So this I'll buy, so I'll book my profit. This is the profit here, so I'll book the profit and I'll enter into a buy trade now. तो हमें बस बाई और सेल के बारे में सोचना है ऐसे, जिससे कि मैं मार्केट के साथ रह सकूं। अभी ये जो करंट कैंडल है ये क्या कह रहा है, बाई कह रहा है ना। तो मार्केट ये कह रहा है कि भाई बाई करो, तो मैं बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट के साथ रहना है। मेरा हर वो डिसीजन मार्केट के साथ रहने के लिए है। ये मैं सोचूं मुझे पैसे कमाने के लिए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा, ठीक है। हमने बाई कर लिया ऐसे, ओके ऑसम। अब ये क्या है, इनसाइड बार। ये इनसाइड बार है विच इज ऑपोजिट सेटअप। ऑपोजिट सेटअप मतलब एक सेल सेटअप है, मैं बाय में हूँ और ये एक सेल सेटअप है, इनसाइड बार। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड सेल का है, सेटअप सेल का है, ठीक है। चांसेस ऑफ दिस सक्सीडिंग इज वेरी वेरी हाई। तो अब मैंने बाय लिया और तुरंत अगला ही कैंडल सेल सेटअप बना रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना ट्रेड चेंज करूंगा। इसको कहते हैं फ्लिपिंग द ट्रेड। तो हमें बहुत जल्दी अपने ट्रेड्स को फ्लिप करना है। अब ये नहीं करे यार मैंने तो बाई लिया, मार्केट में तो बाई बोला था, अभी सेल कैसे जा सकता है। हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, साथ रहना है। तो साथ रहने के लिए अब ऐसा एक 10 बार होगा तो क्या 10 बार करेंगे, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल एटलीस्ट अभी तो ये जो कह रहा है वो करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड सेल का है और सेटअप सेल का बना रहा है, तो ये कहेगा वो करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने वो स्टॉप लॉस बुक कर दिया वहां पे। स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस तो खैर इसका यहाँ पे था, दिस इज द स्टॉप लॉस, ये है स्टॉप लॉस। अगर मैं इस कैंडल में लेता हूँ एज ए 2 बार रिवर्सल, तो ये है उसका स्टॉप, ये है उसका स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि ये ऑपोजिट सेटअप है। तो आई विल नॉट वेट फॉर माई स्टॉप लॉस टू हिट, आई विल रादर एग्जिट माई बाई ट्रेड एंड आई विल टेक अ सेल ट्रेड, ठीक है। तो हमने एक सेल ट्रेड ले लिया यहाँ पे। नाउ लेट अस सी क्या होता है। वेरी गुड, सो विल एग्जिट। Our stop loss is here only, so nothing to worry. See, मार्केट में जो मार्केट कह रहा है वो आप करो with a stop loss, so that your losses are always under control. ठीक है। अभी हमारे फेवर में कैंडल हमारे अपोजिट है, बट छोटा कैंडल है, हार्डली एनी सिग्नल फ्रॉम दैट। हमारे फेवर में है कैंडल। Now look at this significance of this candle. This was our stop loss in this buy trade. Now exactly at that point this candle is coming in, it is not breaking this line with the conviction. Why? There may be buyers here who came in, who took the prices all the way up. So if the market has to reverse, this is the chance, okay. If there is a green candle after this, then likely we are looking for a reversal from here, but we don't know, right? We are into a sell trade and we will not book this sell trade. We will not book the profit, thinking कि यहाँ पे green candle आएगा। Unless until market closing basis पे कुछ नहीं कहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। 5 minute close candle. What is this telling you now? This is another attempt. This is like first attempt. This is second attempt. This is now third attempt to reverse the market. And look where buyers have again chipped in. All the same place the last time they came in. So I'll change my trade here, which is a sell side trade to a buy side trade. So now I'm on buy side. So I booked a profit and I took a buy trade here. So this is my what? Third trade. This was the first trade. Second was a loss making trade. पहला profit था, दूसरा loss making, तीसरा again buy. देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। Okay, हमारे फेवर में है, राइट। कंप्लीट फॉलो अप, तो एक फॉलो अप आ गया, तो ये ट्रेंड हो गया है ना। अभी तक तो ट्रेंड है, 2 कैंडल तो बने ट्रेंड के। तो देखते हैं
रिटर्न छोटा लो, ये फिर से नीचे आने को कह रहा है। ओके नाउ अभी क्या करना है, व्हाट इज द स्टॉप लॉस फॉर अस? द स्टॉप लॉस, जनरली द स्टॉप लॉस इज दिस, या तो वो कैंडल के लो के नीचे, या हमने अगर लिया है कि ये ग्रीन कैंडल है ईटन दिस कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ्ड इट, देन दिस कैंडल का लो बिकम्स आवर स्टॉप लॉस, ठीक है। बट नाउ दैट वी हैव अ फॉलो अप, ओके, एंड व्हाट इज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर सेइंग दैट ये रिवर्सल का चांस है, तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो देन दिस शुड नॉट कम फर्दर डाउन, ठीक है। तो अपन स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसके अगर नीचे आता है तो ये क्या है, अगेन टू बार रिवर्सल। सी हो ये रहा है कि ये साइडवेज चल रहा है, साइडवेज में ना ये जनरल तौर पे साइडवेज में इनसाइड बार टू बार फेल होते हैं, ठीक है, बट हमें मार्केट के साथ रहना है, ठीक है। अब हम मार्केट के साथ कैसे रह सकते हैं, अगर तुमने बाई लिया है और बाई लेने के बाद एक सेल सिग्नल आता है और ओवरऑल मार्केट तो सेल में ही है, तो द ओनली वे यू हैव टू कीप फ्लिपिंग योर ट्रेड्स, ठीक है, बट उसका भी एक लिमिट होना है, ठीक है। तो वो लिमिट क्या है, स्टॉप लॉस इज द लिमिट, तो वी हैव टू कीप एडजस्टिंग आवर स्टॉप लॉसेस सो दैट वी आर नीदर just like that entering and exiting the trades, at the same time we are also not missing out on one thing which is you have to be with the market, ठीक है। तो अभी तक तो मैं इस कैंडल में मैं मार्केट के साथ नहीं, क्यों, मैं बाई में हूँ और ये कैंडल जो है वो सेल साइड का है, क्लियर टू बार रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर ये पैटर्न चलेगा इसका मतलब ये रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो ये पैटर्न चलेगा मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगा, क्लियर है। अगर वो रेड कैंडल आए तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल का फिर से ट्रेड लूंगा, ठीक है, मैं सेल का फिर से ट्रेड लूंगा। मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो मेरे को उम्मीद है कि शायद इसका लो क्रॉस ना हो, टूटे नहीं, और ना क्लोजिंग बेसिस। अब देखते हैं, ग्रीन कैंडल आया, राइट, तो ग्रीन कैंडल मतलब कि हम जो सोच रहे हैं कि थर्ड अटेम्प्ट है, सक्सेसफुल हो सकता है, उसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट next next all sideways, look at this trend, sideways trend, so this is what I'm telling you, market will move in trend, sideways trend, but only thing is when it happens only then you come to know. So what we have to expect is we have to just stick to our thought process, okay। अगर ये नीचे आता तो क्या होता, ट्रेंड रिवर्सल, तो हम हर टाइप पे मार्केट जो रिएक्ट करेगा उसके साथ रहने के लिए जो डिसीजन होगा वो हम लेने के लिए तैयार रहेंगे विद स्टॉप लॉस। सो नाउ इट इज इन आवर फेवर, नाउ इट इज ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, सो लेट अस सी इफ इट गेट्स मोर कैंडल फॉलोअप्स। अब जैसे ही ये आपका ये रेड कैंडल आया है ना, आपने क्या करना है, वो रेड कैंडल के लो के नीचे लाके उसको रख देना, क्यों, ये ट्रेंड था, यहाँ तक तो ट्रेंड आया, अभी एक साइडवेज हो गया, तो वो साइडवेज से ऊपर गया तो हमारे फेवर में, हमें उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन साइडवेज से अगर नीचे आया तो क्या वो रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल पे हम क्या चेकआउट करेंगे कि रिवर्सल पे जो कैंडल है क्या वो पिन बार है, टू बार रिवर्सल है, या फिर इनसाइड बार रिवर्सल है। अगर वो इन तीनों में से कुछ भी होता है, जनरल तौर पर टू बार रिवर्सल और इनसाइड बार, अगर इन दोनों के साथ वो यहाँ पे रिवर्स कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सेल रेट लेंगे, ओके। अगर वो बिना सेटअप के वो नीचे आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके चुपचाप साइड में खड़े होकर देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ओके। साइडवेज है सारे कैंडल्स, लुक एट दिस, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, दिस इज हाउ द प्राइस विल मूव। You just have to bear with, wherever there is a red candle, just bring the line up there, wait for it to either give you the reversal confirmation or it will shoot up. ये देखो छोटा सा कैंडल और वो ऊपर ही, तो अब तो मतलब इसके साइडवेज भी छोटे छोटे होने लगते हैं, नहीं ये आया, okay, now this candle, so it was all trend sideways trend, then again now let us see if it is a sideways or a follow up. So this is a follow up, this is not a sideways, right, this is not a sideways, this is a follow up, exact follow up. Now what is this candle, what is this candle, is this a inside bar, no, is this a two bar reversal,
likely, right? Generally the highs of the two candles are same, the color are different because one will be green, one will be red. But it is more like a two-bar reversal and it has got a follow-up. So market is respecting this two-bar reversal type of pattern. So what we'll do, we'll book our profit. So we booked a profit here. We will also take a sell. Why? Because market is saying so, no? It's a two-bar reversal, then there is a follow-up. So it is giving a confirmation also. So we will take a, and then what happens? And then there is another two-bar reversal here. Okay. So this was second attempt. I was expecting this to on now. This is the first attempt, inside bar. But market did not respect this candle, inside bar candle. It went up. This was second attempt of bears. Sellers का ये दूसरा attempt था उसको नीचे लाने का. तो मुझे लगा सक्सीड होगा, नहीं हुआ. अभी तक इस कैंडल में तो नहीं हो रहा और ये टू बार रिवर्सल भी. तो क्या करेंगे? ट्रेंड क्या है? बाई का. सेटअप क्या है? इनसाइड टू बार रिवर्सल बाई का सेटअप है. तो ट्रेंड भी और सेटअप भी. तो देखो इसमें एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है, हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं तो हमें कॉन्फर्मेशन की जरूरत है. ठीक है, पहला अटेम्प्ट हमने लिया ही नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट लिया बट आफ्टर कॉन्फर्मेशन. लेकिन अगर हम ट्रेंड के साथ विथ ट्रेंड अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है. सेटअप जो मिल गया वो सेटअप पे ही ले लेंगे. विल बिलीव ऑन द सेटअप. तो हम एक बाय लेंगे यहाँ पे. अब वो सेल का हमने फ्लिप कर दिया. सी ये है इम्पोर्टेंट. आप तुरंत बाय और तुरंत सेल लेते हो, जो मार्केट बोलेगा वही करेंगे, पैसे तो ही बनेंगे बॉस. कुछ भी नहीं, साइडवेज हो रहा है. ऊपर ट्रेंड बार आ गया, साइडवेज है, ऊपर फिर से हमारे फेवर में चल रहा है ट्रेड. अगर ये ट्रेड हम नहीं लेते बाई वाला कि नहीं अपन स्टॉप लॉस के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे अपन को निकलना होता. सी अपन स्टॉप लॉस में कब निकलना है? स्टॉप लॉस में तब निकलना है कि हमने एक सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने बाई लिया, यहाँ पे एक साइडवेज कैंडल आ जाता, साइडवेज, ये कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, तो ये स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है. लेकिन अगर एक फॉलोअप आ गया तो फॉलोअप आने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये साइडवेज हो रहा है, तो वहाँ पे कोई रिवर्सल का सेटअप बन रहा है क्या. तो उसके आधार पे अगर ऑपोजिट सेटअप मिल जाता है, अगर हम बाई में और सेल का सेटअप मिल जाता है, तो अगर ऑपोजिट सेटअप मिला वो भी एक स्टॉप लॉस है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि वो अर्ली साइन है, अर्ली वार्निंग है कि मार्केट चेंज हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं चल रहा है. ठीक है, ओके ओके. फेवर में हमारे कैंडल्स अगेन शायद साइडवेज हो, क्योंकि यहाँ पर ला के लगा देते हैं इस लाइन को. विल सी क्या होता है. नहीं, ये साइडवेज नहीं हो रहा है. इनसाइड बार, अ प्रॉपर इनसाइड बार. सिग्नल इज टेलिंग अस द फर्स्ट सिग्नल केम हियर, इनसाइड बार. यहाँ से हम रिवर्स ले सकते हैं, बट डिड वी एंटर हियर? नो. द रीजन इज अगेन ट्रेंड तो बाई का चल रहा है, कैंडल सिग्नल तो दे रहा है, बट मे बी इट कैन बी वीक सिग्नल, इट कैन गो साइडवेज. तो एक और कॉन्फर्मेशन चाहिए, वो कॉन्फर्मेशन में मिल गया. तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट था नीचे जाने का, यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट था नीचे जाने का. तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा अटेम्प्ट है. ठीक है, तो अभी कॉन्फर्मेशन मिल गया. अभी हम इसमें सेल ले लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और सेल लेंगे. ठीक है, सो फार सो गुड. क्योंकि ये कंफर्म कैसे कर रहा है, इस कैंडल के लो के नीचे ये क्लोज दे रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे शायद, और फोर्थ अटेम्प्ट भी तो है ना, तो हो सकता है. एंड लुक एट इट, इट गिव यू some 30 points of profit. It's not that difficult, right? You just follow the market. Market will reward you. Market will give you good rewards. Now, what is this setup? If you know, last 3-4 वीडियो में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है. ये है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन. ये मूविंग एवरेज लाइन है 26 डेज में. प्राइसेस इफ गोज अप, प्राइसेस ऐसा ऊपर पर चलता रहेगा बहुत देर तक, इनके बीच में गैप होगा, प्राइस एंड मतलब ये कैंडल और इस मूविंग एवरेज लाइन के बीच में, तो ये बहुत देर के बाद इसको टच करने को इधर आएगा. दिस इज जनरल बिहेवियर. ओके, जनरल बिहेवियर ऑफ द प्राइस, कि वो अपने एवरेज के पास आता है ना. तो अभी यहाँ पे क्या करना है? बाई लेना है, सिंपल है.
नो ब्रेनर ट्रेड है ना, क्योंकि दिस वन इज लाइक मोर ऑफ अ, इट केम ऑल द वे, इट इज गेटिंग रिजेक्टेड। दिस ग्रीन कैंडल इज सेलिंग अस कि प्राइस ऊपर से सेल में हो रहा था, फिर इसने रिजेक्ट कर दिया, ये फिर बाई की तरफ उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? हम ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मूविंग एवरेज रिजेक्शन है, तो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कर जाता है तो वो लॉजिक नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो हम ये मूविंग एवरेज लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे गया तो वी आर आउट, otherwise we are staying. Okay, now nice, our stop loss has been hit. ठीक है, our stop loss has been hit. Now there is a nuance here, I'll tell you what. Don't ever be, in a hurry to book the profit or book the loss. Wait for a second or two. Why? Because in the real market what will happen is, so say now there will be a candle, the moment it closes, and next candle will appear here and it'll start forming. And what was that candle? This was the candle. Where it closed, exactly from there is a green candle came up. So if you're in hurry, you book the loss here. Oh, stop loss has been hit. उतना भी जल्दी नहीं हो रहा, 2-3 सेकंड तो रुक सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये कैंडल, पहले तो कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद ही एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी करना है, पहला भी। तो अगर ये क्लोज हुआ, क्लोज होते ही दूसरा कैंडल ओपन हो जाएगा। अगर वो वहीं से जहाँ ये क्लोज है वहीं से ग्रीन बना रहा है, तो हमें जल्दी नहीं, फिर हमें रुकना है कब तक? जब तक ये ग्रीन दिख रहा है। जैसे ये रेड होगा, बुक कर दो वहीं पे, वहीं स्टॉप लॉस। डोंट वेट फॉर क्या ये तो ग्रीन दिखा रहा था, हो सकता है ऊपर जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना, बुक करो प्रॉफिट, आई मीन स्टॉप लॉस वहीं पे। बट अगर ये ग्रीन ही रह जाता है तो देन गिव द मार्केट अ चांस, हो सकता है वो रिवर्स ले रहा हूँ। और देखो क्या होगा, ये 2 बार रिवर्सल, नो 2 सेटअप्स, 2 बार रिवर्सल एंड मूविंग एवरेज रिजेक्शन, दो सेटअप एक ही जगह पे, डायरेक्शन क्या बता रहे हैं कि बाई की साइड जाएगा। तो अपन बिंदास यहाँ पे रुकेंगे और देखना ये अच्छा जाएगा। जनरल तौर पर मैंने देखा है जब 2 सेटअप एक ही डायरेक्शन में बताता है एक ही टाइम पे, तो वो ट्रेड बहुत अच्छा जाता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, 108 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी, जबकि हमने एंट्री यहाँ पे करी है, यहाँ पे भी नहीं, उसके नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर ही हुई है हमारी एंट्री, राइट? ओके ओके राइट, okay, now again red candle, that means we have to take the line there and keep it here. Why? Just to see if it is creating some sense. ये कैंडल क्या कह रहा है? ये कैंडल का हाई यहाँ है, तो इनसाइड बार तो है नहीं बहुत से, नहीं ये 2 बार रिवर्सल है, ये कोई सेटअप नहीं है। अब ये साइडवेज होगा यहाँ पे या क्या होगा? ये साइडवेज भी नहीं हो रहा है, एक फॉलोअप भी है इसको, तो अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सी फॉलोअप टू अपोजिट कैंडल का फॉलोअप आ रहा है ना, एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लो, एंट्री नहीं करेंगे अपन, सेल नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सेटअप ना तो ये इनसाइड बार है ना ये 2 बार रिवर्सल। 2 बार रिवर्सल के लिए इस कैंडल का हाई यहाँ होना चाहिए था, एटलीस्ट हाई नीचे नहीं होना, थोड़ा ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्लोज भी यहाँ पे कर रहा है तो ये इनसाइड बार भी नहीं है, तो बिना सेटअप का ही है ये, क्या है ये पता नहीं। ओके, and not every time whatever market is doing you'll be able to comprehend or know, and that is okay, जरूरी नहीं है जानना। देखो जो कॉमन सेंस पे जो भी आपको जानकारी है, अगर उसके हिसाब से उस समय मार्केट में जो हो रहा है अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, पैसे कमाने के लिए उतना काफ़ी है। अभी हम देखो यहाँ पे 290 पॉइंट के प्रॉफिट पे बैठे हैं, सो ये ईजी है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? 2 बार रिवर्सल, ठीक है, ये स्टॉप लॉस, 2 बार रिवर्सल, अगेन एक हायर लो जैसा है, बट ये 2 बार रिवर्सल इज अ स्ट्रॉन्गर सेटअप फॉर अस टू एंटर, एंड ट्रेंड इज बाय, सो विल डेफिनेटली बाय दिस। नाउ विल नॉट थिंक वो यहाँ से एक रिजेक्शन है तो ना, सोचना नहीं है, जो करंट कैंडल बता रहा है हमको बस वही फॉलो करना है। ओके, हमने बाई बटन प्रेस नहीं किया था, तो ये बाई यहाँ से हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, तो साइडवेज जब चले ना तो एक लाइन वहाँ पे खींच के उसके लोज पे रख लो, जिससे कि अगर वो ब्रेक देता है लाइन को तो सबसे पहले कम है प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर रिकन्फर्म करेंगे ऑन द गो कि अगर वो सेल सेटअप है तो अपना उल्टा ट्रेड भी लेंगे वहाँ पे। ओके, सो लुक एट दिस ट्रेंड, काइंड ऑफ अ साइडवेज, केम लिटिल डाउन, अगेन ट्रेंड, साइडवेज, अगेन ट्रेंड। मार्केट इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये क्या है? ये फॉलो अप आ गया इस कैंडल को, ये एक इनसाइड बार है, एंड ऑलमोस्ट इसके 50-60% तक इस कैंडल ने वो कर लिया है।
तो दिस विल बुक द प्रॉफिट, विल बुक द प्रॉफिट वाई, बिकॉज इट इज नॉट साइडवेज। साइडवेज मीन्स क्या? साइडवेज मीन्स कैंडल ओपन एंड क्लोज विल रिमेन इन अ रेंज, लाइक ये कैंडल का हाई और लो, इस कैंडल का हाई और लो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओपन एंड क्लोज भी देखो बिल्कुल आजू बाजू में ही है। यहाँ पे क्या है, इसका क्लोज यहाँ है, इसका क्लोज यहाँ है, फॉलो अप है, तो इट्स नॉट साइडवेज, राइट। इट कैन रिवर्स। अगर ये इनसाइड बार जो कि बहुत ही वीक स्पिनिंग टॉप काइंड का कैंडल है, उसको ये कैंडल फॉलो अप आ रहा है, इट्स नॉट ऑल्सो अ ट्रेंड बार, बट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दिस, व्हाट डू वी डू? We book a profit and we wait for market to tell us. कुछ खास तो है नहीं ये। Okay, done. So we made almost 321 points. This is what I told you in the beginning. So 321 points हमने earn किए यहाँ पे। अगर ये 321 पॉइंट, ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे कि टोटल पॉइंट्स कितने बने हमारे? 321, ठीक है। अगर आप एक लॉट एटीएम ऑप्शन बाई करते, कितने का? 500 रुपये में आ जाएगा वो, और आपके पॉइंट्स बने 321 एटीएम वाला, तो कितना? 321 इंटू 60%। 60% क्या? डेल्टा बेसिकली उसका, ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे एटीएम ऑप्शन। एटीएम अगर एटीएम ऑप्शन लेते हो तो, है ना। सो ये कितना हो जाएगा? 321 इंटू 60%, 192 पॉइंट्स, राइट। सो 192 इंटू 25, 4815, तो 192 पॉइंट्स। ये कैलकुलेशन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके पैसे कैसे बन रहे हैं, 4800 रुपये कैसे बने, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन विच वे द ब्रोकर विल डू ऑल दिस फॉर यू, सो नथिंग टू नो मच अबाउट दिस कैलकुलेशन, यू हैव टू वरी अबाउट कि ये ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट, जो मैंने आपको बिल्कुल यहाँ मक्खन मलाई की तरह दिखा दिया, ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके, ये अगर आप सीख लो और इसे आप करना चालू कर दो, तो आपके भी हर रोज़ एक 5 से 10 हज़ार रुपये आप भी आसानी से इस मार्केट में बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सारा आप करो प्लीज़, सो दैट कि ये और भी बहुत सारे लोगों तक जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत है उन तक पहुँचे, वो भी इससे सीख सकें और वो भी पैसे कमा सकें। थैंक यू, बाय।